देखो बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाई स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स नॉट। ये क्वेश्चन आता है कि सूरज निकलने से पहले, सनराइजेस जब होता है, सनराइज जब करता है, निकलता है, तो 2 मिनट पहले 2 मिनट पहले नजर आना शुरू हो जाता है और छुपने के 2 मिनट बाद तक हमारे को नजर आता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ये सारे फिनोमिना एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के ऊपर होते हैं। देखो जो स्टार्स है ना बेटे, दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, बहुत दूर है, सूरज से भी बहुत ज्यादा दूर है। सूरज तो सबसे नजदीक स्टार है हमारे पास, लेकिन सूरज से लाखों करोड़ों किलोमीटर और दूर स्टार्स हैं, इसलिए स्टार हमारे को बहुत छोटे नजर आते हैं, जबकि स्टार सूरज से भी बहुत बड़े बड़े हैं। एक्चुअली सन भी एक स्टार है, मीडियम साइज स्टार, लेकिन जो स्टार्स हैं वो सूरज से भी बहुत बड़े बड़े हैं। हमारा जो यूनिवर्स है बहुत ही एक्सपेंडेड है। एक्चुअली क्या होता है कि जब लाइट आती है सूरज से, सॉरी स्टार से, तो स्टार एक बहुत छोटा पॉइंट सोर्स मानते हैं, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि बहुत दूर से हमारे को छोटा नजर आता है। तो लाइट आ रही है, रे लाइट की आ रही है। एक्चुअली लाइट की रे जब आती है तो ऑप्टिकल डेंसिटीज चेंज होती हैं। भाई हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कहीं पर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कहीं पर कम होते हैं डस्ट पार्टिकल्स, तो डेंसिटी चेंज होती रहती है। तो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, जब डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। डेंसर में आई, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये स्टार से लाइट आ रही है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में आई, ये बेंड हो गई डेंसर की तरफ, और ऐसे ही जब डेंसिटी कम होगी तो वापस चली गई अपनी पाथ पे, रेयर में। फिर अगेन डेंसिटी ज़्यादा हुई, तो ये डेंसिटी कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। तो कभी रे हमारी तरफ आती है, कभी हमारे से दूर चली जाती है। ये समझने वाली बात है। कभी रे लाइट की हमारी तरफ आती है, कभी हमारे से दूर। तो जब हमारी तरफ आती है तो लगता है स्टार चमक रहा है, बहुत तेज लाइट है, लेकिन जब हमारे से दूर जाती है तो वो डिम हो जाती है लाइट। लाइट कम नहीं हो रही, सिर्फ लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, ऊपर नीचे ऐसे। तो जिसकी वजह से लाइट, देखो हमारी आंखों में जब इमेज बनती है, जब रे हमारी आंखों में आती है, तो अगर हमारी तरफ लाइट आएगी तो इमेज अच्छी बनेगी, हमें लगेगा सूरज स्टार चमक रहा है, रोशनी बड़ी तेज है। लेकिन जैसे ही वो हमारे से दूर जाएगी लाइट, तो लगेगा डिम हो गया। When it reflects light towards us, it appears brighter. When it reflects light away from us, it appears dimmer. This dimmer and brighter effect goes on continuously. This fluctuation of light appears like that a star is twinkling. Star twinkle करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आता बेटे। लेकिन प्लैनेट नहीं होता, प्लैनेट नहीं करता ऐसे, प्लैनेट नहीं करता ऐसे। क्यों? एक्चुअली प्लैनेट, ये तो बेटे देखो स्टार जो होता है ना, इसको मानते हैं हम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। किसको? स्टार को। लेकिन प्लैनेट को कलेक्शन ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट, कलेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है जी। तो क्या होता है कि मान लो इस सोर्स से लाइट आ रही है और हमारी तरफ आ रही है, झुक गई, लेकिन इस सोर्स से हमारे से दूर चली गई, क्योंकि बहुत सारी जगहों से लाइट आ रही है। भाई प्लैनेट ना होता बहुत छोटा है, लेकिन हमारे बहुत नज़दीक है, स्टार के मुकाबले बहुत ही नज़दीक है, इसलिए बड़ा नज़र आता है। तो होता क्या है, मान लो इस पॉइंट से लाइट हमारी तरफ आई और इस पॉइंट से लाइट हमारे से दूर चली गई, तो हर समय कहीं ना कहीं से रेगुलरली लाइट हमारी तरफ आती है।
तो उसमें ना फ्लक्चुएशन होती नहीं, क्योंकि लाइट तो आ रही है हमारी आंखों तक। बहुत सारी सोर्सेज है ना, ये एक सोर्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि प्लैनेट बहुत बड़ा होता है, तो हर समय कहीं ना कहीं से लाइट हमारी तरफ आ रही होती है, तो इसकी वजह से प्लैनेट ट्विंकल करता हुआ नहीं नजर आता। ये आपका बेटे एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, बहुत अच्छा, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद है बेटे सूरज 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद नजर आता है। वो क्यों? वो भी यही है, जब सूरज की रेज आती हैं ऐसे, जब सूरज निकलता है, ये अर्थ है, लड़का खड़ा हुआ यहाँ पर देख रहा है, तो सूरज की जो रेज आ रही हैं, सन रेज जो आ रही हैं, वो ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है सब। लेकिन जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में आती है वो बेंड हो जाती है, बेंड हो जाती है। अब उसकी इमेज बननी चाहिए थी ऐसे, लेकिन वो इमेज बनती है ऐसे ऊपर की तरफ। तो ये सूरज बजाय कि यहाँ के ऊपर लगता है हमारे को। मेरे पास जगह कम थी, आप इसमें एनसीईआरटी में डायग्राम देख लें, बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है। तो सूरज अपनी जगह पे ही है, लेकिन उसकी रेज पहले ही नजर आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बेंड हो रही है, बेंड होकर के इमेज पहले ही बन जाती है रिफ्रैक्शन के कारण। तो जब वो निकलता है तो 2 मिनट पहले नजर आना शुरू हो जाता है, और जब वो छुपता है तो 2 मिनट बाद तक नजर आता रहता है। ठीक है जी। तो इसमें सनराइज और सनसेट में 4 मिनट का फर्क होता है। कितने का होता है? 4 मिनट। ठीक है जी। अब उसके बाद बेटे हमारा है लास्ट टॉपिक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट। इसको बेटा पढ़ सकते हैं। देखो बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का बिखरना। जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो डस्ट पार्टिकल्स के साथ टकरा जाती है, तो टकराने के बाद बिखर जाती है। तो जो कलर जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो पहले स्कैटर हो जाएगा, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, सबसे ज़्यादा होगी सॉरी, वो देर से स्कैटर होगा। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ वायलेट कलर की वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो इसी वजह से आसमान हमारे को नीला नीला नजर आता है। स्काई अपीयर्स एज ब्लू, ये कारण यही है, क्योंकि जैसे ही एटमॉस्फेयर में आती है, डस्ट पार्टिकल से टकराती है तो लाइट बिखर जाती है। तो ब्लू कलर सबसे पहले स्कैटर होता है, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो आसमान ऐसे ही लगता है नीला रंग का। एक्चुअली आसमान है नहीं कुछ भी, स्पेस है, खाली जगह ही जगह, सिर्फ नीला रंग का कलर नजर आता है हमारे को, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ऐसे ही बेटे लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हम रेड लाइट, डेंजर सिग्नल लाल रंग के नजर आते हैं, दूर से देख सकें। येलो कलर की वैन होती है, स्कूल वैन, ताकि दूर से नजर आ जाए स्कूल की वैन है, वेवलेंथ। ऐसे ही बड़े सूरज छुपते वक्त लाल रंग का नजर आता है, और निकलते वक्त जब सूरज ऊपर होता है हमारे तो कोई कलर नजर नहीं आता, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, सारे मिक्सिंग हो जाती है कलर की, और डिस्टेंस कम होता है। भाई सूरज देखो ऐसे है ना, अगर मैं दिन में देखूं तो सन ऐसे है, अर्थ है, तो सूरज ऐसे है, लेकिन जब वो छुपता है तो वो हॉरिजन में चले जाता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, यहाँ डिस्टेंस कम है। तो डिस्टेंस कम होने के बाद सारे कलर्स मिक्स हो जाते हैं, हमें कुछ नज़र नहीं आता, ब्लैकिश येलोइश ऐसे। लेकिन जब वो छुपता है तो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करने पर क्या होता है, सारे कलर खत्म हो जाते हैं, सिर्फ लाल बचता है, रेड। इसकी वजह से सूरज हमारे को लाल रंग का नजर आता है। आप इसके फिनोमेना बेटे आप एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, अच्छी तरह पढ़ लो, ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। एक एक्टिविटी है ये वाली बेटा, ये पढ़ लो, इसमें कुछ नहीं है, मैं आप समझा देता हूँ। देखो ये एक्टिविटी है, इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ पर लाइट आ रही है, ये लेंस है, ये लाइट निकलने का रास्ता है। अब क्या होता है, जब लाइट इसमें आती है तो टिंडल इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि स्कैटरिंग नहीं होती। लेकिन आप इसमें मैग्नीशियम थायोसल्फाइड या कुछ डस्ट पार्टिकल्स छोड़ दें तो लाइट स्कैटर करेगी, तो यह सारा पानी नीला हो जाएगा, आपको नीले रंग का नजर आएगा, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है, वो जल्दी स्कैटर हो जाएगा।
और जो ब्लू कलर धीरे धीरे आगे जाएगा, खत्म होता जाएगा। यहाँ पर जो लाइट मिलेगी एंड पे, इस पॉइंट पे आपको लाल रंग की, रेड कलर की लाइट मिलेगी। आप इसको पढ़ लें। ये चैप्टर खत्म है हमारा, बट मैं फिर भी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। जिनके एग्जाम्स में आ रहा है बच्चों के, उनके लिए मैंने कराया, बाकी मोस्टली बच्चों को एग्जाम में नहीं आ रहा। चलो बाकी बड़े नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।